प्राची जुड़ चुकी हैं जो कि अभिनेत्री हैं। प्राची, देखिए जिस तरह से एल्विश यादव विवादों के घेरे में रहे हैं, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पिछली बार की डिबेट में भी एक बात बोली थी कि अगर कोई इस तरह का ऑफेंस करता है तो अगर वो प्रूफ हो जाता है तो सब्जेक्ट जो मामला होता है जुडिशरी में सब्जेक्ट होता है, और अगर उसमें उनको ये प्रूफ हो गया है तो भाई सजा तो 120B के सेक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगी ही मिलेगी उनको। क्योंकि अगर वो इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी या किसी इसमें है जिससे बाद में ऐसा भी कोई सब्सटेंस तैयार हो रहा है जो घातक है, प्राण घातक है और नशा या ड्रग के इस्तेमाल में आता है, तो उसमें तो नॉन बेलेबल वारंट होता है। कई बार लोग कह भी रहे थे कि बेल उनको वारंट इश्यू नहीं हुआ और ऐसी पुलिस चलेगी, वो तो पुलिस ने उनको बता दिया, वो गनीमत है। अदरवाइज ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें नहीं करना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। और कुछ लोग यूट्यूब में सस्ती लोकप्रियता कमाते हुए ऐसे ही सस्ती चीजों को पसंद करने लगे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है सोसाइटी में कि अगर कोई किसी का फैन बन जाता है तो चाहे वो ड्रग सेल कर रहा हो या लड़कियों के साथ कुछ गलत कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये मुझे लगता है कि आगे चलकर यही बहुत बड़े क्राइम में तब्दील होती है। अगर न्यायिक व्यवस्था अगर दुरुस्त रहेगी तो ऐसे लोग, सब लोग जो गलत काम कर रहे हैं पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मैं इस तरह से देख रही हूँ उसको। अगर पुलिस ने करा है और सब कुछ जांच हुई है, उसके बाद साबित हुआ है तो बिल्कुल सच हुआ है। बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं, ऐसे में एक सवाल और भी उठता है, क्या जो ये पूरा सिस्टम रहा है 5 महीने का, ये जो अंतराल बीता है, क्या ये बड़ी वजह जिस तरह से पूरा प्रकरण चला है, बचते हुए एल्विश यादव नजर आए हैं 5 महीने के अंतराल में? कहाँ आप लूप होल समझ रही हैं, कैसे प्रोसेस को देख रही हैं? देखिए, ये इन्होंने अपना पैसे या रसूख से छोटे लोगों, जो छोटे ऑफिसर्स होंगे शायद उनसे अपने आप को बचाने में सफल रहे होंगे। लेकिन जब बात बड़े उसमें पहुंच जाती है, नार्कोटिक्स का मामला भी, क्योंकि देखिए सांप से जो जहर बनता है, आज से 10 साल पहले मैंने बताया था माल्या के वहाँ पार्टी होती थी, क्रूज पार्टीज होती थी, बहुत सारी पार्टीज हुआ करती थी, और गोवा में अभी भी होती है। आज के मेरे मना करने से कोई रुकता नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं लूंगी नहीं। जब मैंने कहा था उस वक्त तो सबने मुझे कहा था ऐसा ये झूठ बोल रही हो या सच्ची लोकप्रियता चाहिए। बाद में अपूर्व अग्निहोत्री का नाम सामने आया था और वो लोग दिखे थे, विद प्रूफ दिखे थे। और मैं आपको दिखा, इसको सुनाने में कुछ गुरेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। और उन लोगों को पुलिस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, वहाँ रेस पार्टी हुई थी, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गोवा में अभी भी कर रहे हैं। और ये एक इनका होता है, और क्योंकि हर वक्त फिल्में नहीं चलती है तो इसलिए सस्ते माध्यमों से भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इन ड्रग्स में शामिल है। लेकिन उनका नाम मैं अभी इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि बाद में वो पैसे से टूट जाते हैं, फिर धमकियां दिलवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये चीजें हो रही है। रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। प्राची, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि एल्विश यादव एक बड़ा नाम है, समाज का एक बड़ा तबका, यूथ, बहुत बड़ी फॉलोइंग है एल्विश यादव की, और ऐसे में जब एल्विश यादव का नाम इस तरह के विवादों में आ रहा है तो उन यूथ पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इसका ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं आपको सीधे सीधे एक वर्ड है, छपरी यूट्यूबर। ये पढ़े लिखे नहीं है ये लोग। कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने पहले पैसे के दम पर अपने चैनल्स को बढ़वाया, उसके बाद अपने ग्रुप्स बना के उनको आगे चलवाया, उसके बाद वो बड़े बन गए क्योंकि लोगों ने, मीडिया ने उनको बड़ा बना दिया, क्योंकि ये इतने बड़े थे नहीं। क्योंकि आप देखिए, आप बताइए, रील्स में 1 मिलियन लाइक होते हैं तो वो लड़की जब रोड में चलती है उसको कोई नहीं पहचानता, ऐसा क्यों? और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे जो लोग हैं वो हमको जान लेते हैं, लेकिन इनको जब ये रोड में चल रहे हैं, जो लड़कियां इतनी सारी जो इसमें आती हैं, इसमें इंस्टाग्राम वगैरह, इनको नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं ये काम इस तरह का। इतने सारे इनके लाइफ है, इनको हर कोई इससे नहीं जानता है, तो इनका तो गली मोहल्ले से चलना दूर हो जाना चाहिए। एल्विश यादव ने अपना नाम बनाया, ये पहले उन्होंने अच्छी बातें करी, फिर उसके बाद वो छपरी बातें करने लग गए। आज ऐसी बात है कि अगर वो कहेंगे कि तुम सिगरेट को इस तरह से जलाओ और कम उम्र के बच्चे भी पी सकते हो, तो बच्चे कहेंगे हम बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि एल्विश भैया कह रहे हैं। तो गलत चीजों को भी बढ़ावा ये लोग देते हैं, और जब गाली गलौज करते हैं, कई आपने देखा कैरी मिनाटी वगैरह कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये हमारे भारत के आइडल है। सिर्फ लाइक, और मैं लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि लाइक और फॉलोअर्स होने से कोई प्रसिद्ध नहीं हो जाता, और टीवी में एक बार आने से या यूट्यूब में आ जाने से वो सेलिब्रिटी नहीं बन जाता है। सेलिब्रिटी वो होता है जो आपको कुछ अच्छा कुछ सिखाए, समाज को सेलिब्रेट करने का मौका दे। एंजेलिना जॉली और इस तरह के जो काम कर रहे हैं, जो फाउंडेशन का है, और जैसे प्रियंका चोपड़ा है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, या कोई ऐसे लोग जो
अच्छा काम कर रहे विद्यार्थी भी हैं जो एनजीओ चलाते हैं, ये लोग हैं आपके, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो किसी का भला कर रहे हैं, ये हैं सेलिब्रिटीज। कोई बिल्कुल, ऐसे असल कोई मायने में इन्फ्लुएंसर वही है जो सही राह दिखाए। प्राची, मैं ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि समय-समय पर ये भी देखा गया है कि एल्विश यादव जो कि अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव आकर, वीडियो बनाकर उन्होंने पुलिस को धमकी देने का, प्रशासनिक अधिकारियों पर तमाम तरह के उन्हें सवाल उठाना, कार्रवाई पर सवाल उठाना, क्या इसी का ये नतीजा है गिरफ्तारी? देखिए, मैं तो इतना कहूंगी कि देखिए मैं लॉ कर रही हूँ, मेरा ये लॉ का फर्स्ट ईयर है, लेकिन मेरे घर में सब वकील हैं, इतना मैं जानती हूँ कि अगर न्याय प्रणाली से कोई चीज हो रही है, न्याय प्रणाली से होते हुए गुजरते हुए कोई चीज जा रही है, तो वहाँ कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कुछ नहीं देखा जाता। आप में कितनी योग्यता है, या एक वकील होने के नाते, या फिर आप एक क्रिमिनल हो, आपके क्राइम को अगर प्रूव कर देते हैं तो वो देखा जाता है। एल्विश यादव को क्या लगता है कि अगर कोई मतलब इस देश की जो पुलिस है ना, उसको प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार करने का हक है अगर प्रूफ हो जाए क्राइम। वो एक जो इंस्पेक्टर है वो भी नोटिस भेज सकता है, एक एसएसपी भी नोटिस भेज सकता है प्राइम मिनिस्टर को अगर कुछ गलत हुआ है। तो ये तो एल्विश यादव है, इसको क्या लग रहा है कि मिलियन लाइक फॉलोअर हो कि क्या ये कोई क्राइम करेगा तो बच जाएगा, क्या ये लोगों को धमकी देगा तो बच जाएगा, कल आपको मुझे धमकी देगा तो बच जाएगा, छोटे यूट्यूबर्स को जाकर फीड देगा तो बच जाएगा? ऐसा नहीं होता है। हम इस देश के नागरिक हैं, न्याय व्यवस्था सबके एक सी, कानून सबके लिए एक सा है। कानून ने आंखों में पट्टी इसलिए नहीं बांधी, क्यों देखेगा नहीं, कानून ने आंखों में पट्टी इसलिए बांधी कि सबको एक सा समान इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट दे। अगर आपने कुछ गलत करा है और वो प्रूफ हो रहा है तो आप बिल्कुल जेल में जाएंगे, आपको 10 साल नहीं 14 सालों की सजा हो सकती है। आज तो कानून बीएनएस हो गया है, तो बीएनएस के तहत भी ऐसे मामले जो है उनके लिए क्या लॉज है वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन कानून स्ट्रिक्ट हुए कानून को लेकर लचीलापन नहीं। अब जो न्यू कानून आए हैं तो इनको अगर ये इसरार है, ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ज्यादा बिल्कुल प्राची, देखिए कानून सबके लिए एक है, समानता का सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, अगर एल्विश यादव की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले भी अभी हाल ही फिलहाल में एक यूट्यूबर से उनका विवाद हुआ था। अगर बात सांपों की तस्करी मामले में जिसमें अभी गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसा एक मामला नहीं है। एल्विश यादव लगातार जिस तेजी से फेमस हुए हैं उसी तेजी से विवादों में भी रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जब लोकप्रियता मिलती है, जैसे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन आज भी कितने डाउन टू अर्थ है। आपकी लोकप्रियता जो होती है किस तरीके से आपने प्राप्त करी है। अमृतपाल सिंह है, वो गलत काम कर रहा था देश में तो वो भी लोकप्रिय हुआ, लेकिन लोगों का प्रिय होना और लोगों का हेट्रेड मिलना, एक होता है लोकप्रिय, एक होता है लोगों के द्वारा घृणा का पात्र बनना। तो लोग अपनी जो लोकप्रियता होती है उसे बरकरार रखने के लिए आपको जमीन पे चलना पड़ता है, हवा में उड़ना नहीं पड़ता है, आपको दान पुण्य करने पड़ते हैं, आपको अच्छी बातें बतानी पड़ती है। आपके पास पैसा आ जाता है तो जिस पेड़ का पे फल होते हैं ना वो लग जाता है, वो झुक जाता है, आपको झुकना पड़ जाता है। आप अपने अच्छे कर्मों से आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा आ गया है तो आप लोगों को गाली गलौज करने लग जाए, दूसरों को नीच समझे, छोटा समझे, या इनके सामने अपने रुतबे का गलत उपयोग करे। तो ये जो कर रहे हैं एल्विश यादव, ये इनको जितना ऊपर ले गए हैं लोग, जितना ऊपर इनको ले गए हैं वही लोग इनको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जब लोग भी तो सेंसिटिव है, लोग भी तो जानते हैं, लोग भी तो मूर्ख नहीं है। अगर आज उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गलत हरकत देखकर, वही लोग उनके खिलाफ रहेंगे। क्या लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे नशेड़ी बने, गंजेड़ी बने, या उनके बिल्कुल, बच्चे अगर बनाने वाले हम आम जनता है तो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक लाने वाली भी आम जनता होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।